जय श्री खाटू श्याम। आज की कहानी बहुत इमोशनल है। इसे देखकर कोई भी अपनी आंखों से आंसू आने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि एक बच्चे के साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है। बच्चे से एक एडल्ट की तरह काम करवाया जाता है और उसे बच्चे की बजाय एक नौकर बनाकर रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी है अरविंद की। अरविंद जब 8 साल का होता है तो अनाथालय में उसे लेने के लिए दो माँ बाप आते हैं। मतलब जो अरविंद है वो अनाथालय में रहता है, उसके माँ बाप नहीं हैं। 8 साल का है तो इसे लेने के लिए कोई दो अ, माँ बाप आते हैं। वे इसे अडॉप्ट करते हैं, परंतु जहाँ अनाथालय था उस स्थान से ये दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं और बच्चे को लेकर अपने साथ चलते हैं। पहले तो ये इससे बहुत प्यार करते थे। रंग बिरंगे व्यंजन बनाए जाते हैं, रंग बिरंगे खिलौने, कपड़े सब प्रोवाइड करवाया जाता है। 3 साल तक सब बहुत अच्छा रहा। इस बच्चे को अपने बच्चे से बढ़कर प्यार दिया गया। परंतु 1 साल बाद जो इनकी माँ होती है वो प्रेग्नेंट होती है, अर्थात इन्हें अब बच्चा हो जाता है। पहले इन्हें कोई बच्चा नहीं होता था तो अरविंद को अडॉप्ट किया था। पहले तो अरविंद के साथ कुछ भेदभाव नहीं किया गया, परंतु धीरे धीरे इसके साथ भेदभाव होने शुरू हो गए। जैसे जैसे ही बच्चा 1 साल बाद पैदा होता है, छोटे छोटे बच्चे के काम अरविंद को दे दिए जाते हैं। 1 साल बाद किचन का सारा काम अरविंद को संभालना पड़ता है। घर के सारे काम, साफ सफाई, कपड़े धोना, घर के सारे जितने भी छोटे मोटे या बड़े काम होते हैं सारे अरविंद को करने पड़ते हैं। इसके बाद अब साफ साफ दिखने लगा था कि अरविंद के साथ एक बेटे की बजाय एक नौकर की तरह व्यवहार किया जा रहा है। एक दिन उसके माँ बाप बाहर जाते हैं तो सुनीता आंटी, जो कि पड़ोस में रहती हैं, ये अच्छे खासे घर परिवार से हैं, तो इनका ध्यान अरविंद पर रहता है। इन्हें इस पर बहुत दया आती है और ये बहुत अच्छे दिल की औरत है, तो इसे कुछ खाने के लिए देती हैं और इसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है, परंतु इसकी पढ़ाई का इनके माता पिता को कोई ख्याल नहीं है। फिर धीरे धीरे अरविंद की पढ़ाई भी छूट जाती है। जब ये 13-14 साल का हो जाता है तो इसकी पढ़ाई सारी छूट गई होती है। इसे स्कूल में नहीं भेजते हैं। एक दिन एक मास्टर जी आते हैं और इनके माता पिता से पूछते हैं, आप इसे स्कूल क्यों नहीं जाने देते हो? मैं इसका पूरा पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा, आप इसे जाने दो। तो इसके माँ बाप कहते हैं, आप तो जानते हो अब अंग्रेजी या इंग्लिश मीडियम स्कूल कितने महंगे हो गए हैं, तो हम इसे कैसे स्कूल भेजें? तो मास्टर जी कहते हैं, बच्चा पढ़ने के लिए अच्छा है, आप इसे गवर्नमेंट स्कूल में छोड़ दो। तो इसके माँ बाप मास्टर जी से आनाकानी करते हैं और धीरे धीरे मना कर देते हैं कि अब हम इसे नहीं पढ़ाएंगे, घर का काम ही कर ले, वो बहुत है। तो इस प्रकार अरविंद की पढ़ाई भी छूट जाती है। अब बस इसका एक ही काम है, सुबह जागना, माँ बाप के लिए खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना, घर की देख रेख करना। जब बच्चा छोटा, उसका छोटा भाई छोटा है तो उसकी देखभाल करना, इन कामों में ही यह व्यस्त रहता है। इसके बाद इसकी नौकरी की बात चलती है कि अब ये पूरा दिन घर में बैठा बैठा क्या करेगा, कुछ काम कर ले तो अच्छा है। तो उसकी नौकरी ढूंढने का काम शुरू हो जाता है। धीरे धीरे छोटा बच्चा भी बड़ा होता है तो अरविंद को एक फैक्ट्री में नौकरी दिला दी जाती है। वहाँ पर यह काम करने लगता है। सुबह सारा काम करेगा और दोपहर को जॉब पर चला जाएगा। वहाँ पर फैक्ट्री में शाम तक काम करेगा। शाम को जब वापस घर आता है तो घर का सारा काम करना पड़ता है। जब कभी छुट्टी भी होती है तो सुबह का वही काम, खाना बनाना, साफ़ सफाई, फिर बच्चे को स्कूल छोड़ना, अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़ना और शाम के समय बच्चे को स्कूल से वापस लाना, इसके यही काम बचे हैं। यह सब देखकर सुनीता आंटी, जो पड़ोस में रहती है, उन्हें बहुत बुरा लगता है और ये अरविंद को श्याम बाबा से जोड़ती हैं। इसके साथ ही जब अरविंद फैक्ट्री पर जाता है तो सुनीता आंटी उसके लिए भोजन बनाकर उसे डिब्बे में पैक करके देती है, क्योंकि इसके घर में तो इसके माता पिता अपनी पसंद का भोजन बनवाते हैं और इससे ना कभी इसकी पसंद पूछी जाती है और ना ही इसे इसकी पसंद का कभी भोजन दिलाया जाता है। तो सब कुछ सुनीता आंटी देख रही होती है। एक दिन
एक दिन वो देखती है कि अरविंद को 3 दिन की छुट्टी है, तो इसके माँ बाप कहीं घूमने चले जाते हैं। तो देखती है घर पर अरविंद घर का काम कर रहा है और इसके माता पिता ने कहा है कि घर में रंग रोगन खराब हो गया है, तो तुम रंग कर दो, पूरे घर में रंग कर दो। सुबह से भूखा प्यासा अरविंद रंग रोगन करने लगता है घर में, और पूरा दिन भूखा रहता है। दिन के समय जब सुनीता सुनीता आंटी आती हैं तो पूछती हैं तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुमने भोजन बनाया है। तो अरविंद कहता है नहीं, वो तो चाचा के यहाँ गए हैं, तो उनके वहाँ खा लेंगे। तो सुनीता आंटी कहती है इसका मतलब तू सुबह से भूखा है और इतना सारा अकेले काम कर रहा है, तूने हमें बताया क्यों नहीं। तो इस पर अरविंद कहता है नहीं नहीं आंटी, मुझे कोई भूख नहीं है, अभी तो मैंने काम शुरू किया है, जब काम समाप्त हो जाएगा तो मैं खा लूँगा। तो सुनीता आंटी को बहुत बुरा लगता है, घर जाती हैं, घर से अरविंद के लिए भोजन लाती है और अपने सुनीता आंटी के 2 बेटे हैं और एक बेटी है, इन्हें भी ले आती है। ये कहते हैं अरे अरविंद भाई, आप अकेले काम कर रहे हो, हमें बता देते, हम आपसे काम करवा देते, छोड़िए अब 2 कमरे और जो किचन बचा है हम कर देंगे। तो अरविंद के साथ ये काम करने लगते हैं। तभी सुनीता आंटी कहती है शाम के लिए मैं खीर बना रही हूँ, आप आराम से काम करो। ये अरविंद की फेवरेट है खीर, तो अरविंद खुश हो जाता है और इनके कहने पर बच्चों को काम करने देता है और ये तीनों साथ में काम करते हैं। शाम को अरविंद इनके यहाँ खीर खाने जाता है, तो सुनीता आंटी बताती हैं कि आज तू हमारे यहाँ रह, घर मत जा, और कल भी हमारे साथ रहना, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं, घूमने जाना है, तो तू भी हमारे साथ चलेगा। इस पर अरविंद डर जाता है क्योंकि घर में माता पिता इसे बहुत मारते हैं, शरीर पर जगह जगह निशान है। कहता है नहीं नहीं मम्मी, पापा मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। तो सुनीता आंटी कहती है कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लूँगी, क्योंकि ये सुनीता आंटी का परिवार अच्छे खासे पैसे वाला है और अच्छा खासा परिवार है। तो इनका अरविंद के माता पिता उतने भी अमीर या अच्छे खासे परिवार से नहीं हैं, तो इनका थोड़ा सम्मान करते हैं। सुनीता आंटी की बात मानकर वो वहाँ रुक जाता है और सुनीता सुनीता आंटी उनसे बात करने चली जाती हैं। सुनीता आंटी जाती है, उनसे बात करती हैं और कहती हैं कि कल हम घूमने जा रहे हैं, खाटू श्याम जा रहे हैं, तो हम अरविंद को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं, तो सुनीता आंटी बात को टालते हुए कहती है कि वो हमारे पास सामान बहुत है ना, तो सामान उठाने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, तो ये सामान उठा देगा। तो दोनों माता पिता अरविंद के खुश हो जाते हैं कि हाँ हाँ, ये तो है ही इन सब कामों के लायक, सामान सामान उठाने के काबिल ही है, आप इसे ले जाओ, ले जाओ। तो दोनों हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। सुनीता आंटी भी छोटी सी बिना मर्जी की मुस्कान देती हैं और सोचती हैं कि ये कैसे माता पिता हैं, अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कौन करता है। तभी भोजन बनाओ, तभी कपड़े धो, तभी घर का काम करो, ऐसे तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। और वे वापस आ जाती है। सुबह का टाइम आता है, अरविंद को बुलाने जाती है क्योंकि आज तो खाटू श्याम जाना है। अरविंद सुबह घर आता है और अपने सबसे नए कपड़े पहनता है और बहुत खुश है। तो ये पूरा परिवार गाड़ी करके खाटू श्याम चल पड़ता है। गाड़ी में बहुत सारे लोग हैं, सब हंसी मजाक कर रहे हैं, श्याम बाबा की जय जय बोल रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, खिलखिलाकर हंस रहे हैं। अरविंद भी तभी चुटकुले सुना रहा है और बहुत खुश है, क्योंकि ज़िंदगी में ये पहली बार आज इतना खुश है, इसे इतना प्यार किसी ने दिया ही नहीं। इसकी खुशी को देखकर सुनीता आंटी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और ये रोने लगती हैं कि कैसे बेचारे एक छोटे से बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी की गई। तभी ये हंसी खुशी बस में जाते हुए खाटू श्याम दरबार पहुंच जाते हैं। बस से उतरते हैं, सामने एक माला की दुकान है। सुनीता आंटी अरविंद के लिए भी एक माला खरीद देती है और कहती है कि जब इसे खाटू श्याम के पास जाओगे तो खाटू श्याम जी को चढ़ाना और उनसे अपने लिए कुछ मांग लेना। अरविंद सोचता है मेरे पास तो सब कुछ है, माता पिता हैं, घर है, खाना खा लेता हूँ, अब तो नौकरी भी करता हूँ, तो मुझे किसी चीज़ की कोई क्या ज़रूरत है। और यह सोचते हुए आगे बढ़ जाता है। आगे अरविंद है और पीछे सुनीता
आंटी चल रही हैं। जब ये दरबार में पहुंचते हैं बाबा श्याम के सामने, तो अरविंद खाटू श्याम बाबा के सामने जाता है और कहता है, जय खाटू श्याम सबसे निराले। यह कहकर वो आगे बढ़ जाता है। अरविंद के पीछे सुनीता आंटी होती हैं और अरविंद को रोकती हैं, रुको अरविंद, पहले अरदास तो लगा दो। अरविंद कहता है, आंटी लगा तो दी, और मैं और कौन सी अरदास लगाऊं? मैं अच्छे घर में रहता हूँ, माता पिता हैं, खाना मिलता है और नौकरी भी तो करता हूँ, मैं कौन सी अरदास लगाऊं? सब ठीक है। तो सुनीता आंटी कहती हैं, बेटा कुछ भी ठीक नहीं है, यहाँ आओ और जैसी अरदास मैं लगाती हूँ, जो मैं बोलती हूँ तुम वहीं बोलते जाओ। तो वे दोनों वहीं आपस में बोलने लगते हैं। सुनीता आंटी कहती हैं, खाटू वाले, तो अरविंद भी कहता है, खाटू वाले, मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं थोड़ी सी कम कर दे, थोड़ी सी कम कर दे। अरविंद इस पर कहता है, आंटी पर मैं समझा नहीं, मेरे जीवन में कौन सी समस्याएं हैं? सब ठीक तो है। आंटी फिर कहती हैं, बेटा कुछ ठीक नहीं है, बस मैं जैसा कह रही हूँ तुम वहीं कहते जाओ। फिर आंटी कहते हैं, मेरे कंधे से पे जो मेरे कंधे पे जो बोझ है उसे थोड़ा कम कर दे, और मेरे कंधे जो थोड़े से झुक गए हैं वापस से ठीक कर दो, वापस से ठीक कर दे। मैं भी चाहता हूँ एक अच्छा समय देखना, मैं भी चाहता हूँ एक अच्छा समय देखना। या तो मेरी मानसिकता ठीक कर दे, या तो मेरी मानसिकता ठीक कर दे, या मेरे माँ बाप को थोड़ा सा माँ बाप बना दे, या मेरे माँ बाप को थोड़ा सा माँ बाप बना दे। अरविंद की आंखें भी भर आती हैं और फिर अरविंद कहता है, ताई ठीक तो हूँ, क्या कमी है? और आपस में ये बात करते हुए जय श्री श्याम कहते हैं और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। आंटी समझाती हैं कि जो कहा है बस अब तुम चुपचाप घर चल पड़ो। तो वहाँ एक आंटी देख रही होती हैं और उन्होंने अरविंद को पहचान लिया और दौड़ती हुई उसके पास आती है और कहती है, तुम अरविंद हो ना? तो अरविंद कहता है, हाँ। और वो बड़ी खुश दिख रही होती हैं। कहती है, अरविंद तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और वे सुनीता ताई को इसकी माँ समझ लेती हैं। तो सुनीता ताई से कहती हैं, ताई आप भी खाटू जी को मानते हो? तो सुनीता ताई कहती हैं, हाँ हम इन्हें मानते हैं और इनसे ही तो हमारा परिवार चल रहा है। और वह औरत कहती है, परंतु जब आप बच्चे को अडॉप्ट करने अनाथालय आई थी तो मैंने आपसे जय खाटू श्याम कहा था, क्योंकि हमारा तो पूरा अनाथालय जय श्री खाटू श्याम से ही अपना दिन शुरू करता है, परंतु आपने तब जवाब नहीं दिया था। तो कौन तो सुनीता आंटी कहती हैं, कौन सा बच्चा और किस बच्चे को मैं अडॉप्ट करने आई थी? मेरे तो ये 2 बच्चे हैं और ये एक बेटी है। अरविंद तो हमारे घर के सामने वाले घर में रहता है। तो वे समझ जाती हैं कि ये इनका बेटा नहीं है। तो फिर इनसे पूछती हैं, अच्छा अब मैं समझी, मैंने सोचा ये आपका बेटा है, और सुनाओ कैसा है अरविंद? तो सुनीता ताई कहती हैं, बहुत दुखी है। तो ये हैरान हो जाती हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं। तो सुनीता ताई सब बताती हैं कि इसके साथ क्या क्या नाइंसाफ़ी होती है। वे कहती हैं कि इसके माता पिता ने घर में एक बिना पैसे वाला नौकर बनाकर रखा है। इसे बच्चे जैसा जीवन कभी दिया ही नहीं। इसे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। नौकर से भी इसकी बदतर स्थिति हो गई है और मुझे तो देखकर ही इतना बुरा लगता है कि क्या कहूँ। और ये दोनों बाहर आती हैं और आपस में बैठकर सारी बातें बताती हैं। तब तब अनाथालय वाली अरविंद की माँ कहती है कि आपने कंप्लेंट क्यों नहीं किया? आप किसी से कंप्लेंट कर सकते थे। तो सुनीता ताई कहती हैं, कैसे कंप्लेन करूं? यह कुछ कहना ही नहीं देता है, इसे लगता है सब ठीक है, ये कुछ कहे तब हम कंप्लेन करें ना। तो सुनीता तो अनाथालय वाली औरत कहती है कि ये अरविंद को मैं बचपन से जानती हूँ, ये बहुत अच्छा है और इसका दिमाग भी बहुत तेज़ है। ये जब छोटा था 8 साल तक हमने पाला है। 2 और औरतें हैं वहाँ पर जो इसकी देखभाल करती थी, पर इसके साथ ऐसा होगा हम सोच भी नहीं सकते हैं।
तो सुनीता ताई कहती हैं क्या कर सकते हैं, इसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है परंतु इसे खुद ही होश नहीं है। तब अरविंद कहता है कि हाँ आंटी, अब मुझे समझ आ रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ही बुरा किया है, उन्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और आंसू उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोनों माएँ भी, सुनीता ताई और उसकी अनाथालय वाली माँ भी रोने लगते हैं। फिर सुनीता ताई कहती है कि देखो अरविंद, मैंने तुम्हें पहले से कहा है कि जब भी लगे कि अब तुम्हारा वो घर नहीं है तो तुम कभी भी हमारे घर आ सकते हो। ये मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है और 1 बेटा तू है। तू हमारे साथ रह सकता है। तो तभी अरविंद की अनाथालय वाली माँ भी कहती है नहीं, अब अरविंद तू हमारे साथ चलेगा और अपनी माँ का भी अब ध्यान रखेगा। मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ और अनाथालय को संभालने वाला भी अब कोई नहीं है। तुम अनाथालय को भी देखोगे और वहाँ पर तुम्हारी 2 और माएँ हैं जिन्होंने बचपन में तुम्हारी देखभाल की है, वो भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। परंतु अरविंद मना कर देता है। फिर अनाथालय वाली माँ कहती है कि बेटा तुम हमारे साथ चलो, वहाँ मेरी 2 बेटियाँ भी हैं जिनकी ज़िम्मेदारियाँ भी तुम ले लो, उनकी शादी भी तुम करवाना और अनाथालय भी अब तुम संभालना, अपनी माँओं से भी मिल लेना। तो अरविंद सुनीता ताई की ओर देखता है और उनसे पूछता है कि क्या करूँ ताई? तो सुनीता ताई कहती हैं बेटा, ये तो खाटू श्याम बाबा की कृपा है। मैंने इतनी जल्दी इतनी कृपा होते किसी पर नहीं देखी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तुम्हें इतना अच्छा जीवन और इतना अच्छा परिवार और तुम्हें इतनी सारी अच्छी जिम्मेदारियां, जहां तुम्हारा सम्मान मान सब कुछ होगा, दे रहे हैं। तुम हाँ कर दो। तो अरविंद हाँ कर देता है और आश्रम में जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अपने घर में माता पिता के लिए एक चिट्ठी भी लिखता है कि मैं अपने पुराने घर अनाथालय जा रहा हूँ, जहाँ पर मेरी माएँ हैं, मैं उनके साथ रह रहा हूँ। अगर आपको मुझसे मिलना हो तो आप मुझसे मिलने वहाँ आ सकते हो। परंतु ना तो अरविंद को उस चिट्ठी का आंसर आता है और ना ही इसके माता पिता कभी इससे मिलने आते हैं। और ये अनाथालय में बहुत खुश होता है। सुनीता ताई और इनके तीनों बच्चे हफ्ते में हर 2-3 दिन बाद इनसे मिलने आते हैं और ये बहुत खुशी के साथ आश्रम में समय बिताते हैं। फिर अरविंद की कुछ समय बाद शादी हो जाती है। अरविंद पूरा अनाथालय बहुत अच्छे से संभालता है। सारा मैनेजमेंट एक पढ़े लिखे इंसान से भी बेहतर करता है। अपनी माताओं का ध्यान रखता है इसके। और अरविंद से जिसकी शादी भी हुई है वो भी बहुत अच्छी लड़की है और श्याम बाबा पर तो इतनी गहरी आस्था है कि जो कहती है वही होता है। एक बार वह कह दे कि ये बात होगी तो वही ही होती है, जो भी वो कहे वही सच हो जाता है। इसके बाद अरविंद अपनी उन दोनों बहनों की भी शादी एक अच्छे परिवार में करवा देता है। ये तीनों खुशी खुशी रहते हैं। इसकी जो 2 माताएं हैं उनकी भी ये अच्छे से देखभाल करता है। इसकी अनाथालय वाली इस माँ का भी ये बहुत अच्छे से ध्यान रखता है और इसकी पत्नी भी है। ये अब एक हंसता खेलता बहुत प्यारा सा परिवार बन गया है। परंतु विडंबना देखिए कि अभी तक उसके माँ बाप जिन्होंने इसे अडॉप्ट किया था, इससे मिलने तक नहीं आए, कभी पता तक नहीं पूछा, कभी हाल चाल नहीं पूछा। इसके साथ इतने साल रहे, इतने साल इसके अरविंद के हाथों से बना हुआ खाना खाया, घर संभाला, इनके छोटे बच्चे को संभाला, उसे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, परंतु फिर भी वे इससे मिलने तक नहीं आते हैं। परंतु अब अरविंद को भी कोई दुख या तकलीफ़ नहीं है। हाँ, उसे थोड़ा बुरा तो लगता है, परंतु अब ये इन अच्छे लोगों के साथ बहुत प्रसन्न है और ये लोग बड़ी खुशी के साथ रह रहे हैं। आश्रम भी बहुत अच्छे से चल रहा है और इनका परिवार भी बहुत अच्छे से चल रहा है। अरविंद के जीवन में एक बार में ही इतना कुछ हो गया। उसने एक सुनीता ताई जैसी एक खाटू श्याम बाबा की भक्त या इनकी बेटी अरविंद को मिलती है, जिसका जीवन पूरी तरह से ये सुधार ही देती हैं या अच्छा बनाती हैं।
जय श्री श्याम। सुनीता ताई एक शुभ संदेश के रूप में अरविंद के जीवन में आई और अभी तक इनके जीवन से जुड़ी हैं। ये आपस में बहुत खुश रहते हैं। जब भी ये इनसे मिलने आते हैं ये पूरा दिन एंजॉय करते हैं और हंसी खुशी रहते हैं। आश्रम में बहुत सारी खुशियाँ आ गई हैं। यह जय श्री श्याम। आपके जीवन में भी अगर कोई कठिनाई या परेशानी हो तो आप दिल से एक बार खाटू जी से प्रार्थना कर सकते हैं, वे ज़रूर सुनेंगे। एक अरदास लगा सकते हैं कि उन आपके जीवन में तकलीफ़ें हैं इन्हें बस दूर कर दो, अब इनसे और नहीं उलझा जाता। ये ज़रूर सुनेंगे क्योंकि ये सबकी सुनते हैं। जय श्री खाटू श्याम। जैसे ही अरविंद के जीवन के दुख दूर किए, भगवान आपके भी दुख दूर करें और खाटू श्याम जल्दी ही आपसे जुड़ें और आपकी सारी समस्याएं दूर करें। जय श्री खाटू श्याम। जय श्री खाटू श्याम। जय श्री खाटू श्याम। बोलो हारे के सहारे खाटू श्याम की जय। मेरी यह प्रार्थना है खाटू जी से कि कोई भी हारा आपके दरबार में आए या ना आए, घर से भी आपकी तस्वीर को देखकर आपसे प्रार्थना करे तो आप उसकी प्रार्थना ज़रूर कबूल करें, ज़रूर स्वीकार करें और उसे सारी खुशियाँ दें। ये मेरी प्रार्थना है। जय श्री खाटू श्याम। हरे के सहारे खाटू वाले की जय।